कितना सुंदर लिखा है अग्नि पुराण में, स्वयं व्यक्ति 7 जन्म भी ले ले तो भी अपने दोष निकाल नहीं सकता। कितने जन्म? 7 जन्म भी ले ले, अग्नि पुराण कहती है, तो भी व्यक्ति अपने दोष नहीं निकाल सकता। 7 जन्म भी ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता। शिव पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, व्यक्ति केवल एक है और वो है गुरु। 7 जन्म नहीं लेने देता किसी को, दोष निकालकर सामने रख देता है कि तेरी ये गलती है, तूने ये किया है, तू ये कर चुका है, अब तू सॉरी कह ले, अब तू संबोधन में क्षमा मांग ले। बस गुरु ने निकाल कर रख दिया। गुरु 7 जन्म भी नहीं लेना हमको। 7 जन्म तक अग्नि पुराण कहती है कि 7 जन्म ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता मनुष्य अपने, पर गुरु एक ऐसा, वो दोष निकाल कर सामने। देवराज शिव मंदिर में बैठा है, शंकर के मंदिर में बैठकर भी कानों को बंद कर लेता है। कथा में रस तत्व नहीं आता उसको, कथा नहीं सुनता, वो श्रवण नहीं कर पाता। एक अमृत की अनुभूति है गुरु चरण में। जैसे जिद करने वाले व्यक्ति का एक ही इलाज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर, उसमें काली तिल डालकर, उसमें एक सफेद फूल डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या नफरत समाप्त हो जाती है। उसी तरह जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का दिया लगाने पर नफरत समाप्त होती है, ईर्ष्या समाप्त होती है, उसी तरह शंकर का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरु के चरणों में जाने पर जीव का अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, विष्णा, तृष्णा सब समाप्त। रुक्मणी तू रो रही है क्यों? मैं बता नहीं सकती। आप राजगुरु हो, आप राजगुरु हो, और राजगुरु के सामने अगर मैं बोलूंगी और कल पिता को या भाई को मालूम पड़ गया तो ओहो रुक्मणी क्या सोचती है, तो क्या विचार करती है, तो मालूम नहीं है रुक्मणी। गुरु कैसे, गुरु जन से छुपाया नहीं जाता, गुरु के आगे क्या छुपाना है, क्या छुपाना। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते साहब अगर गुरु ना होते। अगर गुरु ना होते तो रुक्मणी को कृष्ण मिलना बहुत कठिन। कर्म को काटने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई सतगुरु ही होगा। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, 1-2 सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। क्यों ना मिलेगा सुख? रुक्मणी तू रो रही है? हाँ गुरुदेव मैं बता नहीं सकती, पर गुरुजी करे बताना तो पड़ेगा, नहीं बताएगी तो हल कैसे निकले, बता क्या बात है। तब रुक्मणी जी रोते रोते गुरु चरणारविंद को पकड़ ले, गुरु चरण को पकड़ा रुक्मणी। बोल रुक्मणी। रुक्मणी जी कहती है
रुक्मणी जी बोलती है, रुक्मणी जी कह रही है, गुरुदेव बात इतनी सी है, मेरे हृदय में कृष्ण बैठे हैं क्योंकि मैंने बाल्यावस्था से कृष्ण को अपना माना, कृष्ण को मैं अपना मानती, पर मेरे भाइयों ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया। अब आप बताएं, मैं कृष्ण को चाहती हूं, विवाह उनसे करूंगी और कैसे शिशुपाल से विवाह करूं? भगवान बोले, गुरुजी बोले, इतनी सी बात। अब गुरुजी हल निकाल दिए, देखो कितनी जोरदार, इतनी सी बात। अगर कृष्ण तुझे चाहते हैं तो रुक्मणी जी बोली, मैं ये नहीं कहती कि कृष्ण मुझे चाहते, मैं तो इतना कहती हूं कि मैं कृष्ण को चाहती हूं। मैं कृष्ण को चाहती हूं। ओहो, भगवान बोले फिर तो विवाह, वही का तो टेंशन है, उनको तो मालूम ही नहीं कि मेरा विवाह हो रहा है और मैं उनको इतना स्नेह करती हूं, ये भी नहीं मालूम उनको। तो गुरु जी बोले फिर तो ये बड़े गजब की बात है, फिर तो तेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो ही होगा। तो इतने में रुक्मणी जी बोली, फिर तुमने गुरु मंत्र काय को दिया, ये तो बताओ। अभी तो बोले थे कि गुरु के आगे सब कह देना चाहिए और गुरु के आगे कह दिया तो अब आपका फर्ज है निभाना। गुरु जी बोले, अब भूल मती, ये ले एक सुंदर सा पत्र लिख दे और सुन, जो तेरे दिल में है सब लिख दे, बाकी का मैं निपट लूं। सदगुरुदेव के हाथ में पत्र दिया, पत्र देकर कहा कि इस पत्र को आप लीजिए गुरुदेव, ये पत्र आप जो करना है आपकी मर्जी। और गुरुजी ने वो पत्र लिया, द्वारकाधीश को दिया और पत्र लेने के बाद भगवान को क्या कहा, ये पत्र रुक्मणी जी ने भेजा, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पत्र सुनते से भगवान ने कह दिया रुक्मणी को लेने जाऊंगा। अर्थात गुरु के पास जाकर अपने दिल की बात कह देने पर गुरु उस मंजिल तक पहुंचा देता है, ये पक्का। आप गुरु के पास जाकर कहो तो, आप गुरु जी के पास में जाकर बोलोगे ही नहीं तो गुरु कौन सी मंजिल तक पहुंचाएगा तुमको, कौन सी मंजिल तक? इस कुबेरेश्वर धाम में भले अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई भगवान की, क्योंकि अभी तो मंदिरों का काम निर्माण चालू है, वृद्धाश्रम का काम चालू है, गौशाला का काम चालू है, सब काम चल रहा है। पर इस कुबेरेश्वर धाम का एक बड़ा प्रबल भाव है कि यहां जो मन से, भाव से, चित्त से, वृत्ति से कान को रिझाता है, भाव से, चित्त से जो जो कामना कर जीव आता है, उसकी कामना बाबा पूरा जरूर करता है। 3 महीने में वो बुलाता ही रहता है, आइए, चले आइए। केवल वही है, गुरु से कहो तो। शिवरूपी गुरु के सामने अपने हृदय की बात कहोगे, क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा। कहा, रुक्मणी जी ने मन की बात कही, शंकर मिल गए, भगवान कृष्ण मिल गए। देवराज वंचित रह गया गुरु से मिलने से। शिव महापुराण में चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, आया कहीं बैठा बेलपत्री के वृक्ष की छांव में प्राणों को त्याग दिया, देवलोक को, शंकर के धाम को चला गया। केवल बेलपत्री के वृक्ष की छाया भी व्यक्ति को जीवन का सुख प्रदान कर देती। कई बार एक बार संशय आता है, हम कई बार बोलते हैं कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते, पर घर के लोग इतने चतुर हैं कि बेलपत्री का पौधा घर में रख लिया, उसी के नीचे दिया लगाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाओ। शब्दों पर जाइएगा जरा, हो
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, कोई कहे पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, किसी ने कभी कहा कि तुलसी के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, नहीं, तुलसी के क्यारे में दिया लगाओ, तुलसी के कुंड के पास दिया लगाओ, तुलसी के रोप के पास दिया लगाओ। पर किसी ने यह नहीं कहा कि तुलसी के नीचे दिया लगाओ, क्योंकि सबको मालूम है तुलसी का जो पौधा है वो छोटा होता है, उसके नीचे बैठ नहीं सकते आप, पर उसके नजदीक में जो दिया लगाओगे वो स्वीकृत होगा। पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा, मतलब बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप दिया लगाने बैठो तो उसकी छत्र छाया आपके मस्तक पर होना चाहिए, उसकी कृपा आप पर होना चाहिए, तो वो फल देगा। नहीं तो मालूम पड़े इतना सा पौधा, अब मैं दिया लगा दिया, अब सोचे कि इसकी छाया कैसी हो, तो गमले को उठा के सिर पे धर लिया। अब ये चित्तवृत्ति आपकी हो सर। पर कोई अनुष्ठान यदि आप कर रहे हो, आपको यहां से व्यासपीठ से कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, या बड़ के नीचे दिया लगाना है, तो उसका नीचे मतलब उसकी छत्र छाया आप पर होना चाहिए, तब फल मिलेगा। हो नहीं तो तुम बहुत बड़े बड़े होशियार हो रहे, पक्का बेलपत्री का पौधा लगा लिया घर के कुंडे में, मैं दिया लगा देती, हम तो रोज लगा, फिर भी हमारी कामना पूरी नहीं हो रही, फिर भी भगवान हमारा नहीं सुन रहा। भगवान के तेरे बराबर आलसी कौन होगा? पहले पौधा बड़ा कर, उसकी छत्र छाया में बैठ, और नहीं तो कहीं दूसरी जगह पौधा लगा उसके नीचे बैठ, वृक्ष के नीचे, उसकी छांव हमारे ऊपर पड़ना चाहिए, उसकी छांव पड़ना चाहिए। अब देवराज ब्राह्मण को वो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी छाया पड़ गई, और उस छाया का फल ये हुआ कि वो प्राण जब छोड़े तो शंकर के धाम चले गया, शिव के द्वार चले गया, शंकर की चौखट पर चले गया। सुख का भान हो गया, आनंद स्थापित हो गया।